हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बबीता शर्मा। आज के करंट अफेयर, आज है तारीख 6/3/2026। आज मुख्यतः करंट अफेयर पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हैं, यानी कि पॉलिटी से जुड़े हैं। तो पहला मेन टॉपिक है विशेष अधिकार एवं समितियाँ। अच्छा, विशेष अधिकार क्या है? यानी कि स्पेशल राइट्स। स्पेशल राइट्स आज हम किसकी बात करेंगे? जो भी संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त है। ठीक। तो अभी हाल फिलहाल में एक समिति का गठन किया गया। यह समिति जांच करती है किसी व्यक्ति, संस्था या सदस्य ने संसद या संसद के विशेष अधिकार का तो उल्लंघन नहीं किया है। ये आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में क्रमशः है। संसद यानी कि 105 में तो संसद सदस्यों को और 194 में राज्य विधानसभा के सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है। अच्छा, इन समितियों की का गठन कौन करता है? लोकसभा में तो करता है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में करता है सभापति। अच्छा, सभापति राज्यसभा का कौन है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का सभापति कौन है? ओम बिरला। ठीक। तो ये समिति ये जांच करते कि किसी सांसद के कोई अधिकारों का हनन तो नहीं हुआ। तो एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा सेट करती हैं सदस्य, ये समितियाँ जो हैं। दूसरा मेन टॉपिक क्या है? भारत में राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति में बदलाव किया है। ठीक। RN रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया है और राजेंद्र विश्वनाथ को तमिलनाडु का, नहीं, राजेंद्र विश्वनाथ जो तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। लेकिन राजेंद्र विश्वनाथ पहले कहाँ के राज्यपाल थे? केरल के। तो वो केरल के तो राज्यपाल है ही हैं, वो कहाँ के और हैं? वो है, उन्हें और कहाँ का बना दिया गया? उन्हें तमिलनाडु को और बना दिया गया। यानी कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक। और RN तरन सिंह जी संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बना गया है। ठीक। अच्छा, दिल्ली में उपराज्यपाल बनता है। अच्छा, अनुच्छेद 153 यानी कि आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होएगा। अनुच्छेद 155 यानी कि 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ठीक। यानी कि इसे कोई अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 156 अनुच्छेद 156 में इसका जो राज्यपाल का कार्यकाल है उसका निर्धारित नहीं है, हालांकि 5 वर्ष दिया गया है। लेकिन संविधान में एक वर्ड है प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत वर्ड का मीनिंग है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल बना रहेगा। यानी कि पद का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। हालांकि 5 ईयर दे रखा है, लेकिन वो 5 ईयर से पहले भी हट सकता है। अच्छा, ये थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा ऐसा है कि जिस राज्य में और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर एक ही पार्टी की हैं तो वहाँ राज्यपाल इतना ध्यान, मतलब इतना पावरफुल नहीं होता। लेकिन अगर जैसा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो अपोजिट सरकार है, तो वहाँ पर राज्यपाल की भूमिका मेन हो जाती है। ठीक है। अब आर्टिकल 157 में नियुक्ति है। किसी नियुक्ति की योग्यता है, पहले तो उससे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो एज होनी चाहिए 35 साल होनी चाहिए, और लाभ के पद पर ना हो। अच्छा, लाभ के पद का मीनिंग ऐसा हो कि वो किसी और सेक्टर में जॉब ना करता हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, उसे कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अगर वो लाभ के पद पे है तो उसे हटा दिया जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यपाल होएगा। केंद्र शासित प्रदेश कौन? जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। तो इनमें उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, LG होंगे। तो LG की नियुक्ति कौन करेगा? LG की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। उनका जो मेन काम किसके नाम पर काम करेंगे? वे राष्ट्रपति के नाम पर काम करेंगे। लेकिन राज्यपाल अपनी शक्तियों को किसे दे देता है? LG को देता है। LG इसका काम करती है। अच्छा, भारत में जो राज्यपाल है उन्हें नियुक्ति क्यों करा जाएगा? उनका चुनाव क्यों नहीं करा जाता है? क्यों? ये कि राज्यपाल का क्या है? ये संघर्ष को रोकता है। केंद्र और राज्य के बीच में होने वाला जो संघर्ष हो, शुरू करने का काम कौन करता है? राज्यपाल। ठीक। नाम मात्र का प्रमुख, जैसे कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रमुख है, ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल एक नाम मात्र का प्रमुख है।
इससे क्या होता है, इससे राष्ट्रीय एकता बनी रहती है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट में आपस में कोई झगड़ा होता है तो उसकी बात कौन करेगा, उपराज्यपाल की बात करेंगे राष्ट्रपति से। ठीक, दोनों ही सिंबलिक होते हैं। अच्छा, आज के करंट अफेयर इतने ही है। मेरा तुमसे निवेदन है, जो भी 20-25 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा तो देख ही नहीं पा रहे, शायद रीच जो भी दिक्कत हो रही है कुछ, तो जो भी 20-25 लोग देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब और कर दें। थैंक यू।